अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल रात को इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम एक बहुत बड़ा पैगाम भेजा। अब से कुछ रोज़ कबल 7 मई वाले दिन गालिबन डीजीआईएसपीआर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, माफ़ी का मुतालबा किया गया। इमरान खान की जानिब से हमने बाहर पैगामात ज़रूर देखे। कभी कोई वुकला की टीम में से आके बता रहा है कि खान साहब ने ये पैगाम दिया है माफ़ी के हवाले से, कभी कोई पॉलिटिकल टीम में से आके बता रहा है। लेकिन आज रात 12 बजे के करीब पीटीआई ऑफिशियल ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने इमरान खान का बाज़ाब्ता तौर पर माफ़ी के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है और काफ़ी उसमें कुछ खतरनाक बातें हैं जो यहाँ रिपोर्ट करना भी मुश्किल है। लेकिन तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान ने रात गए जो पैगाम भेजा है, ताकतवर शख्सियत के नाम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम जिसमें उनका ज़िक्र भी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज का दिन दोबारा से अदालती हवाले से देखा जाए तो बड़ा हैपनिंग है, लेकिन उससे कबल कश्मीर के हवाले से आपको बताएँ कि वहाँ पर सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है और कुछ मुतालबात हैं जिनको मान लिया गया है, जिसमें जो एक्शन कमेटी के तमाम तर अरकान हैं, जो गिरफ्तार हैं, उनको रिहा करने के मामले पर इत्तेफाक हुआ है। लेकिन वो जो जानें गिरी हैं, वो जो लाशें गिरी हैं, वो जो जानें ज़ाया हुई हैं, वो माँओं के बेटे, वो किसी के बाप होंगे, वो बच्चे, वो मतलब वो उनका कौन जवाब दे? सवाल ये है। यहाँ पर इस किस्म की मूवमेंट्स चलती हैं, उसमें आम शहरियों का कत्लेआम किया जाता है। उसके बाद ऐसे मुतालबात मानकर और हर चीज़ को इस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये हमारे फैसला साज़ों को सोचना चाहिए, जो दीवार की उस पार देखने की कोशिश नहीं करते। अब ये तमाम तर कश्मीर का मामला किस तरीके से कवर किया है इंडियन मीडिया ने, ये आप देखें तो आप शर्म से आपका सर झुक जाएगा। वो आपको ताने रसीद कर रहे हैं, वो आपको बाकायदा तौर पर आपको ताने मार रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मकबूज़ा कश्मीर की बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने ये किया और आज़ाद कश्मीरियों के दिल भी इससे बड़े खट्टे हुए हैं। मतलब ये कौन-सा तरीका है कि आपने वहाँ लोगों को मारा, इस किस्म से इस तरह से स्ट्रेट फायरिंग हुई, क्यों बाकायदा तौर पर रेंजर्स को गाइड नहीं किया गया? कुछ खबरें ये भी है कि रेंजर्स को रास्तों का नहीं मालूम था, वो भटकते रहे, उनका टकराव होता रहा मुजाहिरीन से, इसका कोई जवाब नहीं है। जो जानें चली गई हैं, उस सब के ऊपर ये चीज़ें कोई असर नहीं करती, कोई कंपनसेशन नहीं है और जो जान चली गई है उसकी खैर कंपनसेशन कोई है ही नहीं। इन चीज़ों से हम कभी सबक नहीं सीखते। जब अगली तहरीक चलती है, जब अगली बार कोई लोग इकट्ठे होते हैं, एहतजाज करते हैं, कल रात गए इस्लामाबाद में सेव गज़ा एहतजाज जो चल रहा था प्रेस क्लब के करीब गालिबन, उसको भी ताकत से जिस तरीके से यानी गज़ा के लिए एहतजाज, फ़लस्तीन के लिए एक मुसलमान मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी एहतजाज नहीं हो सकता। ये हालात हैं, अल्लाह ही पाकिस्तान पर रहम करे। अदालती हवाले से बड़ा हैपनिंग दिन आज इसलिए है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो खत लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माज़रत के साथ जजेस की जानिब से कि किस तरीके से उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं, मामलात किस तरीके से प्रेशर डालकर ठीक करवाए जाते हैं। उस पर आप सब जानते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस बाबर सत्तार पर शदीद प्रेशर है कि इन दोनों को बेंच से अलग किया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर से क्यों तकलीफ है लोगों को हम सब जानते हैं। आने वाले चंद ही दिनों में, क्योंकि अब अक्टूबर तक लोग दिन गिन रहे हैं। आप यकीन करें फिंगर टिप्स पर लोग, चाहे कोर्ट रिपोर्टर्स हो अगर आप उनसे बात करें, लोग अब दिन गिन रहे हैं क्योंकि अक्टूबर में काजी फायद ईसा साहब ने चले जाना है। उनके कुछ आखिरी महीने और आखिरी महीने उनके इमरान खान ने बहुत मुश्किल कर दी है, वो भी मैं बताती हूँ किस तरीके से। लेकिन इन 2 जजेस के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है, मुसलसल इन दोनों के खिलाफ कैंपेन चल रही है कि इन दोनों को उस बेंच से अलहदा किया जाए और ये वो केस ना सुन सके। आपको याद होगा कि ये जो 16 माह की पीडीएम की हुकूमत थी, उसमें नैब तरमीम को कलअदम करार देने के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से अपील दायर की गई थी, जिस पर अता बंदियाल के दौर में एक फैसला भी आया था, तमाम तर चीज़ें हुई थी। उस के ऊपर आज बाकायदा तौर पर हुकूमत ने अपील डाली हुई है और उसके ऊपर एक समाअत होगी, लेकिन इमरान खान ने, क्योंकि ये अपील, ये जो केस की स्टार्टिंग है, जो ओरिजिन है, जो बेस है, नैब तरमीम को कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि नैब तरमीम किस लिए की गई थी हम सब जानते हैं, अपनी रिलैक्सेशन के लिए, अपने केसेस माफ करवाने के लिए, अपनी चोरी छुपाने के लिए। तो ये जो तमाम तर चीज़ थी, ये स्टार्ट इमरान खान से हुई थी। उन्होंने उस वक़्त भी वो जेल में थे। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये अपने वकला के ज़रिए तमाम तर मामला शुरू करवाया था। अब इसके ऊपर इमरान खान कह रहे हैं काज़ी फ़रीसा साहब को ख़त लिखा है जिसका काज़ी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ाहिर है बहुत बड़ी शख्सियत है, कहाँ देते हैं जवाब। अब इमरान खान ने कहा है कि मैं इसमें खुद पेश होना चाहता हूँ। पेश होकर मैं इस पे बज़ाता तौर पर खुद दलाइल देना चाहता हूँ। अब काज़ी साहब थोड़ी हिम्मत अगर करें, थोड़ा-सा अपने अंदर अगर जुर्रत पैदा करें तो काज़ी फ़ायद ईसा साहब इतने ज़बरदस्त, इतनी बड़ी शख्सियत हैं, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो ज़रूर जो है वो इमरान खान को बुला सकते हैं, उनको सुन सकते हैं कि आखिर खान साहब कह क्या रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या दलाइल आके देना चाहते हैं। यहाँ तो लोग मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं और उनके पीछे से वारंट निकालने पड़ते हैं, उनको इंटरपोल के ज़रिए मंगवाने की बातें होती हैं, बहुत ड्रामे होते हैं, लेकिन वापस नहीं आते। 3-3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके होते हैं। एक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की जेल में है, साल हो गया, मुल्क की जेलें काट रहा है, तमाम तर चीज़ों का सामना कर रहा है और कह रहा है आपको कि मैं खुद सामने पेश होना चाहता हूँ। तो आखिर वो रियासत और आखिर वो ऐसा कितना बड़ा थ्रेट है रियासत को और इस निज़ाम को कि उसको पेश नहीं किया जा रहा। उसकी एक झलक अवाम देख जाएगी तो कौन-सी कयामत बर्पा हो जाएगी, क्या डर है आपको? वो जब जेल में है, तो तब कौन-सा बयानिए नहीं बन रहे, तब कौन-सा बयानिए आपके बन रहे हैं और उसके बयानिए टूट रहे हैं, तब कौन-सा लोग उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे। बातें तो फिर भी उसकी चल रही हैं। जो एक सहर तारी है वो फिर भी उसका ही है। तो पेश क्यों नहीं किया जा रहा? यहाँ पर उनको आने क्यों नहीं दिया जा रहा? अब देखते हैं
इसको काजी फारिजा साहब का एक बड़ा चैलेंज कहा जा रहा है, क्योंकि इमरान खान ने मुश्किल में डाल दिया है। आपको पता है, अभी जब इंसान एक कुर्सी का एग्ज़ाम होता है, एक सहर होता है, आपतारी होता है। अभी काजी फारिजा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, बेशक है, लेकिन अक्टूबर में उन्हें चले जाना है, और ये जो एक सहर आपतारी होता है, ये जो आप एक अजीब-सी कैफ़ियत में होते हैं, ये फिर टूटता है जब आप उस जगह से हट जाते हैं। तो अक्टूबर तक वो अपने दिन ज़ाहिर है सब गिन रहे हैं इस वक़्त, कुछ ही माह रह गए, तो काज़ी साहब को ज़रूर हिम्मत करके उनको बुलाना चाहिए। इमरान खान साहब को खुद कहना चाहिए आप आएँ, और जिस आप इस बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं वो कहें। अब देखते हैं ये कि इतनी हिम्मत हो पाएगी या नहीं। इमरान खान ने कल रात गए 12 बजे के करीब एक लेटर या कुछ चुनिंदा-चुनिंदा नुकात, कुछ बड़ी अहम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की जानिब से शेयर की गई। इमरान खान ने जेल से कौम के नाम भी अहम पैगाम जारी किया। इमरान खान ने जेल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम भी कुछ बातें कहीं। इमरान खान ने जेल से जो मौजूदा हुकूमत है, सेटअप है, कौन ज़िम्मेदार है इसका, किस तरह मामलात हल होंगे, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें की। तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। बड़ी खबर, इमरान खान का जेल से, अडयाला जेल से कौम के नाम पैगाम। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि यहाँ एक खुद साख्ता बादशाह सलामत फैसले करते हैं। इमरान खान का जेल से पैगाम, वो कहते हैं जब किसी मुल्क में हुकूमत ऐसे लोगों को मिलती है जिनके पास मैंडेट नहीं होता, तो मुल्क फसाद और इंतशार की नजर हो जाता है। जो इंतशार आज कश्मीर में नजर आ रहा है, इसकी पाकिस्तान भर में फैलने का खदशा है। जेल में बैठकर नजर रखे हुए हैं तमाम तर चीजों पर। वो कह रहे हैं पूरे मुल्क में फॉर्म 47 वाली जाली हुकूमतें कायम कर दी गई। जमहूरियत का फायदा यह है कि हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा होती है, जिसके पीछे अवाम खड़े होते हैं। आवाम अपनी मुंतखब करदा हुकूमत को कदर की निगाह से देखते हैं। अगर कोई तनाज़ा खड़ा हो जाए तो बातचीत के जरिए हल निकालने की बात करते हैं। इमरान खान कह रहे हैं मैं इस वक्त जेल में इस वजह से हूं क्योंकि मेरे जेल से बाहर आने से बादशाह की ताकत कम होगी। हमूद, खतरनाक स्टेटमेंट। हमेशा इमरान खान, अब हमने देखा है पिछले कुछ अरसे में, पिछले 2-1 माह से जब इमरान खान बात करते हैं वो साथ याहिया खान का हवाला देते हैं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने वाज़ेह कर दिया था कि किस तरह एक शख्स याहिया खान ने अपनी ज़ाती ताकत बढ़ाने के लिए मुल्क को टूटने दिया। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पाकिस्तान के हर शहरी को पढ़नी चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि याहिया खान और शेख मुजीबुर रहमान में से गद्दार कौन था। लीडर को कुर्बानी देना पड़ती है और नवाज और जरदारी का ये गिरोह किसी सूरत कुर्बानी नहीं देगा। न ही ये लोग अपना पैसा मुल्क में वापस लाएंगे। इनके हराम के पैसे पर जनरल परवेज मुशर्रफ और बाद के अदवार में ISI ने मुझ समेत सबको खुद तफसीलात फराहम की, और आज इनको हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया गया और इनकी सफाइयां देते फिर रहे हैं। 9 मई की सुबह को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबरा और पाकिस्तान के सबसे ज्यादा एजाजात तमगे जीतने वाले शख्स को जिस तरह हाई कोर्ट से अगवा किया गया, इसका मकसद आवाम को इश्तियाल दिलवाना था। जबकि मैंने इस दिन सुबह अपने वीडियो पैगाम में वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर मेरी गिरफ्तारी मकसूद है तो मुझे वारंट्स दिखाएं, गिरफ्तार करें, मैं किसी किस्म की मेरी जानिब से कोई मज़ाहमत नहीं होगी। इमरान खान का आर्मी चीफ के बयानात पर रद्द अमल, इमरान खान का आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के बयानात पर रद्द अमल। DGISPR और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ धमकी आमेज सियासी बयानात दाग रहे हैं और फौज को सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं, जिससे फौज की साख मुतासिर हो रही है। जब सियासी बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी तो सियासी जमात इनका जवाब जरूर देगी। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से माफी का मुतालबा कर दिया। इस सबसे खतरनाक था तमाम तर पैगाम में 9 मई की सुबह मेरा हाई कोर्ट से गैर कानूनी अगवा लंदन प्लान का हिस्सा था, जिस पर आर्मी चीफ को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि वो मुझसे माफी मांगे। अब से कुछ दिन कबल 7 मई को DGISPR ने कहा कि इंतशारी टोला माफी मांगे। इमरान खान का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन डेफिनेटली हम सबको बताओ किसकी तरफ रेफर कर रहे थे। और अब अडयाला जेल से ये अहम तरीन पैगाम, रिफ्ट बढ़ रही है, दोनों जानिब से एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, जिसका डेफिनेटली दोनों ताकतें पाकिस्तान की हैं। बहुत नुकसान होने जा रहा है पाकिस्तान को। खुदा ना करे कि मजीद इस चीज़, यहाँ से चीज़ आगे बढ़े। दुआ करें कि कोई बीच में से कोई बीच का रास्ता ऐसा निकल सके कि मामला जो है बेहतरी की तरफ जाएं, मईशत बेहतर हो, पाकिस्तान में हालात बेहतर हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब जानते हैं कि पिछला चैनल 38,000 सब्सक्राइबर के साथ बंद कर दिया गया, कुछ पॉलिटिकल और इंटरनेशनल टॉपिक्स पर बात करने की वजह से। वजूहात यही सब बनी। पाकिस्तान में सहाफत आजकल एक्सट्रीम मुश्किल हो चुकी है। सो आपकी सपोर्ट चाहिए। जो लोग सपोर्ट करें उनका बहुत शुक्रिया। कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कंटेंट को जितना शेयर कर सकते हैं करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।